तो यार मैं देख के आ रहा हूँ वेलकम टू द जंगल मूवी एंड ये मूवी भाई बढ़िया है, लेकिन सिर्फ इसके ट्रेलर से। जी हाँ, मतलब मैं देख के आया मूवी एंड मैं इसको ओकेश ओकेश कहूँगा भाई। मतलब अच्छे से बात करते हैं भाई हर चीज़ के बारे में, सीधा सीधा ओकेश बोल दूंगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मे भी तुम्हें बहुत अच्छी लगी हो तो हु नोज, तुम गाली लिखने जा रहे हो कमेंट सेक्शन में, पर मेरी सुन तो लो यारो यार, प्लीज कम ऑन लिसन टू मी। तो देखो यार, इस मूवी को देखने का मेरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा एडवेंचरस था। मतलब मेरे को जाना था, मेरी 7:30 बजे की टाइमिंग थी जाने की, लेकिन मैं पहुंचा था शायद 7:50 पे। ऑलमोस्ट लगा लो 20 मिनट की मूवी मेरी निकल ही गई थी। एड्स वगैरह आई होंगी तो फिर भी 10-15 मिनट की मूवी आराम से निकल गई थी। अब हो सकता है उस बीच कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हुआ हो, लेकिन जितनी मैंने मूवी देखी आई डोंट थिंक सो कि ऐसा क्या ही हो गया होगा स्टार्टिंग के 10 मिनट में जो मैंने मिस कर दिया। राइट, अब मैं जैसी मूवी देखने गया, मैं बैठा, मैंने देखा भाई जनता हंस रही थी, ऑडियंस धाप के हंस रही थी भाई। और मतलब मेरे को लग रहा था भाई अक्की भाई कुछ क्रेजी तो नहीं कर दिया इस बार। मैं बैठा एंड बस 2-3 मिनट ही हुई थी मेरे को, एंड जैसा मैंने ट्रेलर देखा था ना वैसे ही जोक्स आ रहे थे। जोक्स लैंड ही नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग के 2 मिनट। तो मैं बस यही सोच रहा था यार, ये हंस क्यों रहे हैं भाई। मतलब मेरे को तब रियलाइज हुआ कि यार कॉमेडी इज द ओनली थिंग जो कि सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव है भाई। और भी बहुत सारी चीजें हैं आज के जमाने में, तो ना जाने क्या क्या चीजें सब्जेक्टिव हो चुकी हैं कि नहीं भाई ये तुम्हारे लिए सही है, मेरे लिए गलत है। पानी तुम पी रहे हो मैन, ये ज्यादा हो गया। बट घोर कलयुग, वी नेवर नो। बट या मैं जिस थिएटर में था, जो ऑडियंस थी, वो लिटरली अक्षय कुमार हंस भी रहे तो उस पर भी हंस देंगे आउट ऑफ नो वेयर। मतलब जिसमें 1% भी ह्यूमर नहीं है उस पर भी कुछ लोग हंस रहे थे। तो मैं सोच रहा था भाई यार, नो डाउट भाई कॉमेडी इज डैम सब्जेक्टिव। लोग हंस रहे थे, मैं सोच रहा भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर 10 मिनट जैसे हुए, 5-10 मिनट, तो कुछ कुछ मोमेंट्स है जहाँ पे जोक्स लैंड हो रहे थे एंड बढ़िया लैंड हो रहे थे। तो ये मूवी काफ़ी इनकन्सिस्टेंट चलती है भाई। जैसे मेरे जो 20-30 मिनट हो चुके थे, मैं देख रहा था कि यार 10 मिनट थोड़ा बोर हो रहा हो तो अगले 5 मिनट थोड़े इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं। बीच में जो कुछ बढ़िया बढ़िया जोक्स आ जा रहे हैं तो मज़ा भी आ रहा है। बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मेरे को मजा आ रहा है फिर मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर फिर 5 मिनट तक ऐसी बातें हो रही होती है कि तुम बोर हो जाते हो कि भाई ये मैं कोई बच्चों वाली मूवी तो नहीं देखने आया, या अंकल आंटी वाली मूवी तो नहीं देखने आया। मतलब ऑनेस्टली जो हमारे मम्मी पापा या फिर और बड़ी लोगों के जो जनरेशन है, वो मे बी इसको देख के खुश हो जाए बहुत, बिकॉज ओल्ड 90s अर्ली 2000 वाली कॉमेडी। पर वो जोक्स कुछ लैंड नहीं कर रहे थे भाई। मैं बता रहा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है मूवी। इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा वही अर्ली 2000 वाला टच डालने का, बट वही है यार, अर्ली 2000 से बढ़िया चीज़ें उठाओ, या तो उन्हें ही थोड़ा बहुत और ज़्यादा बेहतर कर दो, पॉलिश कर दो, बट एग्जैक्ट सेम मत रखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसके ट्रेलर में भी बताया था, धमाल के भी ट्रेलर में और इस मूवी के ट्रेलर में भी बताया था कि दे आर ट्राइंग टू ऐड दैट अर्ली 2000 वाली कॉमेडी, जहाँ पे यूं ही कोई भी क्रिंजी सा कैरेक्टर आ जाएगा, वो कुछ भी क्रिंजी हरकतें करेगा, या तो लंगड़ा होगा, लूला होगा, तोतला होगा, कुछ भी ऐसा डाल दो एंड बस वो कुछ भी हरकत करेगा, जनता हंसी देगी। बट आज के ज़माने में वो चीज़ें नहीं करती भाई वर्क। बट नो डाउट समहाउ मैं जिस थिएटर में था भाई, उसमें जनता के लिए वर्क कर रही थी भाई। वो अंक एक औरत तो पागल हो गई थी भाई। वो तो भाई ये मुड़ना अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक बार फाइनली मुड़ी दिया कि वो 20 बार चिल्ला चुकी थी। आई वाज लाइक भाई चिल। बट अगेन तुम मेरे को शायद बेवकूफ़ समझो, लेकिन ये चीज़ें कई बार लैंड भी कर जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि एक वही अर्ली 2000 वाली उस चीज़ को एक नया टेक लोगे ना उस पर, तो वो मे भी अच्छी लग जाए। तो या वो भी कभी 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 होता है कि कोई जो क्रिंजी लंगड़ा लूला कैरेक्टर है वो कुछ ऐसी हरकतें कर देता है कि तुम्हें सच में हंसी आ जाती है, या फिर उस पर कोई ऐसा डायलॉग मार देता है उस बंदे से रिलेटेड कि तुम्हें हंसी आ जाती है। ओवरऑल क्रेडिट उसी लंगड़े लूले, ये क्या वर्ड है भाई, मतलब उसी क्रिंजी कैरेक्टर को गया। राइट, बट ऐसा हर बार नहीं होता है, अरे कभी कभी लैंड करता है। बट नो डाउट वो जो कभी कभी लैंड करता है वो बढ़िया लैंड करता है। मैं बता रहा हूँ, तुम भी मेरी बातें सुन के समझ नहीं पा रहे होगे, क्योंकि मैं खुद भी डिसाइड ढंग से नहीं कर पा रहा भाई, करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट चलती है इस मूवी की कॉमेडी। कभी तो इतनी गंदी, इतनी वाहियात, एंड कभी बढ़िया। बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा बट बढ़िया, समझ रहे हो तुम। देखो इसकी स्टोरी के बारे में तो मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा, मे बी स्पॉइल हो जाए, बट स्टोरी थोड़ी लीनियर सी रहती है। इवन दो मेरे को स्टोरी अच्छी लगी, एक कॉमेडी मूवी के हिसाब से बहुत अच्छी स्टोरी थी। इस पर शायद और ये काम करते ना तो मे बी बहुत ही डोप मूवी निकल के आती, जो कि कल्ट क्लासिक भी बन सकती थी। ऐसी मेरे को इसकी स्टोरी लगी थी। बट कोई नहीं, अगेन कुछ कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो क्या बोल रहा हूँ, जो दिशा पटानी का कैरेक्टर था ना भाई, वो मेरे को बहुत ही यूजलेस लगा था। मैं सोच रहा था भाई इसको ले ही क्यों रखा है, लाइक कम ऑन। मूवी ट्रेलर में एक सीन आता है जब जैकलिन को बोला जाता है कि इसे ले रखा है बिकॉज ऑफ ग्लैमर, बट मुझे लगता है दिशा पटानी को ले रखा था, जितना मेरे को लगता है। क्योंकि सच बता रहा हूँ भाई, जैकलिन का कैरेक्टर मेरे को वन ऑफ द फनीस्ट लगा इस पूरी मूवी में। ट्रस्ट मी, अक्षय कुमार भी इतना फनी नहीं, इतना फनी नहीं था इस मूवी में जितनी भाई जैकलिन थी। सच बता रहा हूँ, अक्षय कुमार तो बहुत ही क्रिंजी कर दिया भाई। मतलब अक्षय कुमार ऐसा एक्टर है भाई, वो कुछ बोलता मैंने तो ही हंसी आ जाती कि भाई ये तो हंसाएगा ही। बट दोज डेज आर गॉन। हेरा फेरी जैसी मूवी थी, मतलब
पता नहीं अक्षय कुमार कुछ भी कर रहा था। मैं बता रहा, जैकलीन के कुछ कुछ डायलॉग्स थोड़े थोड़े थे, लेकिन वे बेटर देन दिशा पटानी, वे बेटर देन अक्षय कुमार। सच में जैकलीन ने भाई हंसाया भाई। कुछ कुछ 3-4 ऐसे अच्छे मोमेंट्स हैं जहाँ पे जैकलीन की हरकतों से हंसी आ रही थी कि भाई क्या कर रही है तू लड़की। ऑल्सो सबसे डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर तो अरशद वारसी का था यार। अरशद वारसी भाई वन ऑफ द फनीएस्ट भाई। धमाल ना जाने कितनी मूवीज है भाई, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, पर पता नहीं क्यों वो फीका सा लगा मेरे को इस मूवी में। कुछ 1-2 पॉइंट्स होंगे जहाँ पे उसके जोक्स थोड़े बहुत लैंड कर रहे थे, नहीं तो वो बस बकवास बकवास का मतलब बस बात कर रहा था, दैट्स इट। एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम इस पे हंसेंगे, बट वो चीज़ें बिल्कुल हंसने वाली नहीं थी, सच बता रहा हूँ। बाय वो औरत जो थी ना, वो इस पे भी हंस रही थी। माँ कसम, उसने दिमाग खराब कर दिया था भाई मेरा। एंड द weirdest थिंग अबाउट इज कि जब मैंने मुड़ के देखा तो वो औरत नहीं थी, वो एक आदमी था, ग्रोन एस मैन। एंड मतलब वो अपनी फैमिली के साथ रखा था बंदा, उसकी वाइफ भी शायद हंस रही होगी, पर वो हंसी उसकी थी एक्चुअल। मैंने मुड़ के देखा ना, मैं सोचा भाई ठीक है, हंसते हंसते कई बार थोड़ी पतली आवाज हो जाती है आदमी की भी, लेकिन मतलब क्या अरशद वारसी हेलो बोल रहा है, उस पर भी हंसना है क्या ब्रो? कम ऑन। सच में कुछ लोग होते हैं भाई थिएटर में जो ना तुम्हारे मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं, तो वो बंदा उनमें से एक था भाई, जिसे मैं बंदी समझ रहा था इतनी देर तक। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यार अरशद वारसी ने डिसअपॉइंट किया, बट हाँ जॉनी लीवर का जो कैरेक्टर था वो फनी था। वो भी कभी कभी थोड़ा बहुत बस क्रिंजी बातें कर रहा था, बस कमेंट्री सी कर रहा था। एंड पता नहीं मेकर्स एक्सपेक्ट करते कि हम उस पर भी हंसेंगे, जबकि हंसी आ नहीं रही थी। लेकिन हाँ जॉनी लीवर के कैरेक्टर को लेके भी वो बताया ना मैंने, क्रिंजी लंगड़ा लूला कैरेक्टर टाइप शिट, वो इसके साथ भी करी थी। एंड इस बार यूनिक टेक लिया था, तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो बहुत फनी लग रही थी, नो डाउट भाई। मतलब स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार ये क्या कर रहे हो, बट वही ये उस कैरेक्टर के साथ सेकंड हाफ में मूवी ने काफ़ी अच्छा किया जॉनी लीवर के साथ, तो हंसी आ रही थी। एक्टिंग की बात करें तो इवन दो अक्षय कुमार ने ज़्यादा कुछ हंसाया नहीं, बट अगेन भाई एक्टिंग के मामले तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने बहुत सही एक्टिंग करी है भाई, स्पेशली रवीना टंडन। एट सम पॉइंट बताऊंगा, रवीना टंडन नहीं है वो, ट्विंकल खन्ना है, हुएवर शी इज, बट उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी थी भाई। कॉमेडी मूवी में इतनी भी कोई एक्टिंग देखनी नहीं होती भाई, बकचोदी चल रही होती है तो कौन ही इतना वो करता है, जानबूझ के बल्कि खराब एक्टिंग और करते हैं, सो दैट वो एक स्पूफ टाइप सा लगे, है ना, समझ रहे हो? तो या बट स्टिल एक्टिंग के मामले में रवीना टंडन और अक्षय कुमार ने बहुत सही काम किया भाई। तो वही है, मूवी इनकंसिस्टेंट चलती है बस। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी फील करा देगी तुम कोई बहुत ही किडिश मूवी देख रहे हो, मतलब बिल्कुल ही बचकांड। ओके आई गॉट इट भाई, कॉमेडी वाज नेवर मेंट टू बी सीरियस, इवन दो ये मूवी हो जाती है आखिर में, बट कॉमेडी है भाई, हंसना है, सीरियस क्यों होना है? लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम उसे किडिश बना दो, समझ रहे हो यार? मतलब हमारे मम्मी पापा को जब धमाल टाइप की मूवीज पसंद आई थी तो वो भी बहुत एडल्ट ही थे, राइट? लेकिन वो मूवीज ऐसी नहीं थी। यहाँ पे तो ये कुछ भी बच्चों से भी ज़्यादा बच्चों वाली हरकत कर रहे होते हैं। एंड समटाइम्स फील होता है भाई कि मैं ये क्या देखने आ गया, मतलब क्या देखने होगा। मेरा सच में एक टाइम में मन किया था कि मैं निकल लूँ, तो क्योंकि मूवी बड़ी भी काफ़ी है यार, 2 घंटे 40 मिनट कुछ की है। आई गेस आराम से इसमें से 20 मिनट काटे जा सकते थे, क्योंकि बहुत बार कैरेक्टर्स बस फालतू की बातें ही करते रहते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा, जिनमें ना हंसी आ रही, जो ना बस वही है। जैसे मान लो मैंने ग्रेनेड को फेंक दिया, तो बस मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, अरे तूने ग्रेनेड को फेंक दिया, समझ रहे हो? लाइक कम ऑन, मैं एक कॉमेडी मूवी देख रहा हूँ, मैं कमेंट्री देखने नहीं आया। तो बहुत बार ऐसा भी होता है इस मूवी में कि फालतू में कुछ भी बोल दिया एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि ऑडियंस विल लाफ ऑन इट, जबकि वो बस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है जिसमें बस कुछ भी उतला पुतला ऊपर नीचे कर दिया एंड नहीं आएगी भाई ऐसे हंसी। तो या मूवी आराम से 20 मिनट कट सकती थी। एंड ये फीलिंग जो है कि हाँ मैं अब घर चला जाऊँ क्या भाई, बहुत हो गया, वो डेफिनेटली ऑडियंस के मन से हटाई जा सकती थी अगर ये 20 मिनट थोड़ी बकवास कम करते तो, और मे बी थोड़ी और अच्छी कॉमेडी डाल देते उस 20 मिनट में। बट अगेन जैसे तुम ऐसा फील करते हो, वापस से कुछ 2-3 मिनट में अच्छा हो जाता, तुम थोड़ा हंस देते हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ था, मैं उबासी ले रहा हूँ आउट ऑफ नो, फिर मेरे को वापस हंसी आ गई, तो आई वॉज बैक अगेन इन द मूवी, बैक टू लाइफ कि ओके देख लेता हूँ पूरी भाई, पैसे लगे हैं। सो या मैं बता रहा, बहुत इनकंसिस्टेंट मूवी है। शायद तुम्हें वीडियो भी इनकंसिस्टेंट लग रही होगी, साले करना क्या चाह रहा है, अच्छी बता दे गंदी बता दे। दैट्स व्हाई आई सेड कि मूवी ओकेश है भाई। साला कॉमेडी का तो पता नहीं, मैं जरूर सीरियस हो जाऊंगा। तो हाँ यार, ये मूवी वही मैंने बताया, इट्स नीदर गुड नॉर बैड। मे बी थोड़े बहुत जोक्स अगर अच्छे होते तो एक अच्छी मूवी की तरफ आ जाती, बट इट इज डेफिनेटली अ मिड मूवी। डिपेंड ऑल्सो करता है भाई तुम देख का रहे हो, सच बताओ ना, क्योंकि मैं अगर इस मूवी को अकेले अपने फोन पे या लैपटॉप पे टीवी पे देखता, ट्रस्ट मी मैं शायद इसको बंद ही कर देता। ऑफ कोर्स भाई ओटीटी पे तो फायदा रहता है, वो तो बढ़िया से बढ़िया मूवी लोग हटा देते हैं कि छोड़ो भाई इंस्टा चलाते हैं, बट मेरा मतलब है कि मेरा इंटरेस्ट जल्दी चला जाता है और मे भी कुछ जोक्स पे हंसता भी नहीं। बट कभी कभी होता है एक ऑडियंस अगर तुम्हारे साथ हो ना, तो समा हंसी आ जाती है। वो होता है ना, कई बार ह्यूमन नेचर है, किसी को हंसते देख रहे हैं, कोई फालतू ज़्यादा हंस रहा है तो हमें भी हंसी आ ही जाती है। तो आसपास अगर 25 लोग भाई
फूट के हंस रहे हैं, जिस जोक पे शायद तुम्हें हंसी ना आती उस पे भी हंसी आ जाती है, ऐसा होता है। मैंने आज और भी अच्छे से चीज़ फील करी। तो नो डाउट ऑडियंस और थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो अगर तुम दोस्तों के साथ इसे देखने का सोच रहे हो एज अ ब्रेन रॉट या वो, तो देख सकते हो डेफिनेटली, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इसका जो ब्रेन रॉट पार्ट है, जो मैंने बताया, जो फालतू के डायलॉग्स है, क्रिंजी डायलॉग्स है, वो तुम्हें हंसी दिला देंगे कि भाई क्या ब्रेन रॉट हो रहा है। एंड कहीं कहीं पे अच्छी कॉमेडी भी है, डेफिनेटली अच्छी कॉमेडी भी है। तो या डेफिनेटली तुम चेकआउट कर सकते हो अगर दोस्तों के साथ देखना चाहते हो। फैमिली के साथ तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा भाई, क्योंकि इतनी भी फैमिली फ्रेंडली नहीं है। बट ये अपने आप डिसाइड कर लेना। ओवरऑल इट्स ओके मूवी। तो बस यार यहीं तक रहते इस वीडियो को। बताना तुमने ये मूवी देखी है तो तुम्हें कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करना। एंड मेरा चैनल तुम चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आई है तो। बेल आइकन आएगा राइट साइड में, से क्लिक करके उसे ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ कल परसों, मे बी तरसों। तब तक के लिए गुड बाय।